नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुल्लक सीजन 4 के बारे में। ये है टीवीएफ का क्रिएशन, सोनी लिव पर आप इसको देख सकते हैं। डायरेक्टर हैं श्रेयांश पांडे। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और दोस्तों हम देखते हैं फिर वही मिश्रा परिवार को। और मिश्रा परिवार के जो चारों सदस्य हैं वो अब आपको थोड़े से बदले हुए से नजर आ रहे हैं। इस बार बात हो रही है पेरेंटिंग की, इस बार बात हो रही है युवा होने की, बच्चों के बड़े होने की। और फिर वही है, संतोष मिश्रा हैं, उनकी पत्नी है, अन्नू है, अमन है और पड़ोस की बिट्टू की मम्मी भी है। तो कुछ नए किस्से इस बार हमारे सामने आ रहे हैं। परिवार का वही ताना-बाना है। इन लोगों के जो आपसी रिलेशनशिप है, जो उसकी गर्माहट है, वो हम फिर से महसूस कर रहे हैं। और कुछ ऐसे किस्से हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें थोड़ी-सी सोसाइटी भी है, थोड़ा-सा सिस्टम भी है और एक अच्छी खासी फैमिली है ही। और दोस्तों देखिए कि ये एक ख़ास सीरीज़ इसलिए भी कही जाएगी क्योंकि टीवीएफ वालों ने एक कंसिस्टेंसी बना कर के रखी है। गुल्लक के पहले सीज़न में आपने जो भी गर्माहट महसूस की होगी, ऊष्मा महसूस की होगी या जो भी एक रिलेटेबिलिटी थी आम आदमी के साथ में, वो सारी चीज़ें बरकरार हैं। कि इसके साथ यहाँ जो कॉमेडी का एलिमेंट है, वो आपको अच्छा लगता है और जो वन लाइनर्स हैं, वो आपको कमाल के दिखते हैं। डायलॉग्स अच्छे बन पड़े हैं। और इस बार भी इमोशन का लेवल आपको ठीक दिखता है। देखिए पिछले सीज़न में आपने देखा होगा कि जब मिश्रा जी बीमार पड़ जाते हैं तो किस तरह से परिवार परेशान होता है और छोटा भाई बड़े भाई की भी मदद के लिए एकदम तत्पर दिखता है। बहुत ही इमोशनल वो दृश्य था। लेकिन इस बार भी ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिया गया है। देखिए कि शुरू के जो 1-2 एपिसोड हैं वो थोड़े हल्के-फुल्के हैं। उसके बाद ये कहानी थोड़ी-सी और गहराई में चली जाती है और यहाँ थोड़ा-सा जो महिला के मित्र के प्रति एक आकर्षण जैसी बात है वो भी आपको दिखती है। या कि जो छोटा बेटा है वो इतना छोटा नहीं रहा है, वो बड़ा हो गया है तो उसको पैसे की भी ज़रूरत है, तो वो कुछ जुगाड़बाजी वगैरह में भी लगा है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो आप कुछ एक इसके साथ कहिए जुड़ाव तो महसूस करते ही हैं। हो सकता है कि आपको अपने जीवन की कुछ घटनाएँ भी इनको देख कर के याद आ जाए। लेकिन बाद के एपिसोड में हम देखते हैं, ख़ास करके जो आखिरी एपिसोड है उसमें इमोशन का लेवल फिर इतना हाई कर दिया गया है। और जब एक घटना होने के बाद अमन ये कहता है कि पापा सॉरी थोड़ी ही बोलेंगे, वो अच्छे थोड़ी लगेंगे सॉरी बोलते हुए। कमाल का वो दृश्य है और आपको इमोशनल कर सकता है। तो दोस्तों मैं तो बस संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि एक अच्छी सीरीज़ है, एक अच्छी सीरीज़ जो कि पहले सीज़न में थी, वही एक ख़ासियत, वही एक अच्छाई और आप यहाँ महसूस करेंगे, जिसमें कॉमेडी भी है, जिसमें इमोशन भी है और कैरेक्टर्स जिस तरह से यहाँ डेवलप किए गए हैं सीज़न दर सीज़न। अब देखिए एक पिछले सीज़न में आपने देखा होगा कि अमन जो है वो कमाने लगा है, लेकिन अब सॉरी अन्नू जो है वो कमाने लगा है और अब आप देख रहे हैं कि अन्नू का कैरेक्टर जो है वो थोड़ा-सा गंभीर हो गया है। वो अपने गुस्से को ज़ब्त करना भी जानता है। या अमन अब अपनी दाढ़ी मूंछ को लेकर के थोड़ा-सा परेशान है या फिर एक लड़की के साथ दोस्ती को लेकर के वो कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे ही बड़े हो रहे हैं। माता-पिता भी अब नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। ये बात हम 1-2 बार सुनते हैं कि जब ये कैरेक्टर्स कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि संतोष मिश्रा शराब पीना अवॉइड कर देते हैं। उनको लगता है कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनके सामने ऐसा करना ठीक नहीं है। तो एक ज़बरदस्त फैमिली शो जो हमने देखा है शुरू के 3 सीज़न में, वो चौथे सीज़न में बरकरार है। आप ये कह सकते हैं कि चौथे सीज़न में जो गुल्लक की खनक है, वो बरकरार है और एक बेहतरीन सीरीज़ हमारे सामने रखी गई है। अदाकारी जैसा कि पहले भी हमने देखा है, इस बार भी वही कमाल की हमको दिखती है। चाहे वो जो
जमील खान हो या गीतांजलि कुलकर्णी हो या वैभव हो या फिर हर्ष मायर हो या फिर आप यहाँ बिट्टू की मम्मी के रूप में देखते हैं सुनीता राजभर को, तो वो सब आपको यहाँ कमाल दिखते हैं। और देखिए कि यहाँ सुनीता राजभर का जो कैरेक्टर है उसमें भी थोड़ा सा चेंज आपको दिखता है। एक वक्त आता है जब वो इस फैमिली के सपोर्ट में दिखती है, तो ऐसा लगता है कि देखिए कि केवल ये वैसी महिला नहीं है जो दिन भर चुगली करती फिरे, उसको वाकई किसी फैमिली की, अपने पड़ोसियों की परवाह भी है। तो दोस्तों एक बेहतरीन सीरीज़ है, एक बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ है, साफ-सुथरी सीरीज़ है। हालाँकि मुझे थोड़ी-सी निराशा इस बात को लेकर के हुई कि इस सीज़न में केवल 5 ही एपिसोड आए हैं, लेकिन जो भी 5 एपिसोड हैं बहुत ही सैटिस्फैक्टरी हैं, आप ज़रूर ही देखिएगा और आपको देख कर के मज़ा ज़रूर आएगा। हो सके तो पूरी फैमिली के साथ देखिएगा, क्योंकि बहुत कम ऐसी सीरीज़ होती है जो आप फैमिली के साथ देखना चाहेंगे, उसको एन्जॉय करना चाहेंगे। और इस सीरीज़ को दोस्तों मैंने बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया है। जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 4 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।